हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है? चैप्टर 2 है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। इसमें आज हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम करेंगे प्रोग्रेस की प्रोग्रेस क्या होती है, दूसरा हम करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। इसमें बहुत सारे जो सीयर्स थे, फिलोसफर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन सब ने मिलकर हमें ये बताया कि हम अपने फ्यूचर को बेटर कैसे बना सकते हैं। सीयर्स कौन होते हैं? सीयर्स होते हैं जो आज की डेट की डेवलपमेंट को देखकर ये बताते हैं कि फ्यूचर में कैसी डेवलपमेंट होगी। फिलोसफर्स होते हैं जो अपनी फिलॉसफी के आधार पर हमें बताते हैं कि हमारी बेटरमेंट कैसे हो सकती है। इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो हो सकती है। तो ये सारे मिलकर हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर को कैसे बेटर बनाना है। अब यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट वॉर डिकेड्स की। पोस्ट वॉर डिकेड्स की मतलब 1950-60s के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो थे इकोनॉमिस्ट थे, उनको अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता था। तो प्रोग्रेस का तो उस टाइम पे पता ही क्या होना है। तो उनको अभी ये भी नहीं पता था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही बात है या दोनों अलग अलग है। उस टाइम पे इनका मानना था कि अगर ग्रोथ हो रही है किसी इकोनॉमी की तो इट मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। बट धीरे धीरे 1980s तक आते आते फिर उनको समझ आई कि नहीं, ग्रोथ अलग टर्म है, डेवलपमेंट अलग टर्म है। अगर ग्रोथ हो रही है तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। दोनों में उन्होंने डिफरेंशिएट किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो आज की डेट में भी अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का टेक्निकल मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रोग्रेस की बात आती है वहाँ पे बात आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और एक और टर्म यहाँ पे निकल कर आती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट से एक और टर्म निकल कर आती है, वो आती है हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस से इन्होंने फिर बनाई थी, यूएनओ ने एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई थी, जिसके बेसिस पे हम ये मेजर करते हैं कि किस कंट्री के लोग कितने ज़्यादा हैप्पी है। तो यूएनओ ने ये बनाई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि 1980s तक आते आते ना जो ह्यूमैनिटी थी उनके सामने बहुत सारी रिडल्स आई, बहुत सारी यूनिक रिडल्स आई। जैसे कि उनको क्लाइमेट चेंज को भी धीरे धीरे अब फेस करना पड़ रहा है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट 1980s के बाद जो क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया था, उस टाइम पे थोड़ा कम चेंज हो रहा था। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है क्लाइमेट में भी। तो इसीलिए ये वाला जो टर्म है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती गई। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं प्रोग्रेस की। तो प्रोग्रेस से शुरू करते हैं। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस का मतलब होता है बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ को अगर हम बेटर बना रहे हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स उस चीज़ की ग्रोथ हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकिल की ही बात कर रहे हैं तो पहले के ज़माने के जो साइकिल होते थे बड़े ही सिंपल से साइकिल होते थे कि बैठो, पैडल लगाओ, मारो और चलो, बस इतना सा साइकिल होता था। आज के साइकिल देख लो, कितने सारे फंक्शंस आते हैं साइकिल्स में भी। साइकिल्स के टायर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, ऊपर से साइकिल्स में भी गियर आने लग गए। पहला गियर डालो, दूसरा डालो, थोड़ा तेज हो जाएगा, तीसरा थोड़ा और तेज हो जाएगा। तो साइकिल्स में भी गियर देने इन्होंने शुरू कर दिए। तो मतलब कि जो साइकिल की टेक्नोलॉजी है वो ये बेटर कर रहे हैं, साइकिल को ये थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो साइकिल है, साइकिल में प्रोग्रेस हो रही है। तो इकोनॉमिक्स में जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के दो एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक आता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एप्पल की बात करें, एक पर्सन है उसके पास 10 एप्पल है, तो एक पर्सन है उसके पास 5 एप्पल है। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटेटिव टर्म की बात करें प्रोग्रेस में, तो जिसके पास 10 एप्पल है उसकी प्रोग्रेस है, जिसके पास 5 है उसकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्वांटिटेटिव टर्म में 10 एप्पल वाला बेटर है 5 वाले से। बट अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जिसके पास 10 एप्पल है उसमें से मान लो 6 एप्पल गले हुए हैं, तो जिसके पास 5 एप्पल है वो पांचों के पांचों बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जो जिसके पास 5 एप्पल है उसकी प्रोग्रेस है, उसके पास क्वालिटी वाइज ज्यादा एप्पल्स है। ठीक है, तो ये है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट प्रोग्रेस के। तो बाद में जो इकोनॉमिस्ट थे वो 3 टर्म्स लेकर आए सामने। कौन कौन सी? एक तो हो गई प्रोग्रेस, एक हो गई ग्रोथ और तीसरी हो गई डेवलपमेंट। अब ये तीनों को इंटरचेंजेबली यूज करते थे। पहले तो इनके हिसाब से जैसे प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन तीनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल था। बट धीरे धीरे 1960s, 70s, 80s तक आते आते इनको इन तीनों टर्म्स के क्लियर मीनिंग समझ आने लग गए। बट जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को ये कैसे लेते हैं? जहाँ पे प्रोग्रेस की बात आती है वहां पे जो स्पेसिफिक इसका मीनिंग आता है प्रोग्रेस का, उसका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस की बात आती है, वहां पे बात आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो मतलब कि जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को हम कहाँ किसके साथ जोड़ते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं।
बट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी क्लियर मीनिंग पता नहीं था, बट आज की डेट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के क्लियर कट मीनिंग हमारे सामने आ चुके हैं, जिसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की ग्रोथ क्या होती है। आज हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, कल हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम ग्रोथ की बात करें, टर्म की बात करें कि ग्रोथ टर्म कहाँ से आई, ग्रोथ जो टर्म है, ग्रोथ टर्म आई है लाइफ साइंसेस से। और लाइफ साइंस में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उसका मतलब होता है कि जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे की हाइट अभी सपोज 3 फीट की है हाइट, तो नेक्स्ट ईयर उसकी 3.5 फीट की हो जाएगी, फिर 4 फीट का हो जाएगा, 4.5 फीट का हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइंसेस। बट इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक में इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में हम देखेंगे। इकोनॉमी में ग्रोथ क्या मतलब हो गया कि जैसे कि लास्ट ईयर जो जीडीपी थी, लास्ट ईयर 100 मिलियन डॉलर की जीडीपी थी हमारी, बट इस साल हो गई हमारी 150 मिलियन डॉलर की जीडीपी। तो इट मीन्स जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक टाइम पीरियड में इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम इंडिविजुअल केस में भी यूज करते हैं और होल वर्ल्ड के केस में भी यूज करते हैं। इंडिविजुअल मींस एक कंट्री के केस में भी यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री, सपोज इंडिया में भी हम इसको यूज करते हैं, और इंडिया को बाकी की कंट्रीज के साथ कंपेयर करने के लिए भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को यूज करते हैं। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिफाइएबिलिटी होती है, क्वांटिफाइएबल होती है। ग्रोथ को हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करते हैं कि इतनी ग्रोथ हुई है। जैसे हमने अभी अभी देखा है कि अगर हम जीडीपी की बात करें कि इस बार जो जीडीपी थी वो 100 मिलियन डॉलर्स की थी, नेक्स्ट ईयर हमारी लास्ट ईयर 100 मिलियन डॉलर की थी और इस साल होगी 150 मिलियन डॉलर की। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, क्वांटिटी में बता रहे हैं ना कि इतने मिलियन डॉलर की हो गई है, तो इट मीन्स हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसको हम एब्सोल्यूट टर्म में मेजर कर रहे हैं। और जो इसके मेजरमेंट के यूनिट होते हैं ना ग्रोथ के, वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन की, अगर हम फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसमें हम उसको मेजर करेंगे टन्स में। फूड प्रोडक्शन को तो टन्स में मेजर करेंगे ना कि लास्ट ईयर इतने टन की फूड प्रोडक्शन हुई है और इस साल इतने टन की फूड प्रोडक्शन हुई है। तो फूड प्रोडक्शन के केस में हम इसको टन्स में मेजर करेंगे। अगर हम बात करें रोड नेटवर्क की, तो रोड नेटवर्क को हम मेजर करेंगे माइल्स में या फिर किलोमीटर्स में। ठीक है, अब रोड नेटवर्क तो माइल्स में ही मेजर कर सकते हैं ना कि इतने किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमारा बना है। लास्ट ईयर हमने इतने का रोड नेटवर्क बनाया था, इतने किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाया था, इस साल हमने इतने किलोमीटर और रोड नेटवर्क बना दिया, तो मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, हमने और रोड्स बनाई है तो हम ग्रो कर रहे हैं। तो जो रोड नेटवर्क है उसको हम माइल्स में या किलोमीटर्स में मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसकी वैल्यू की बात करें, इकोनॉमी की प्रोडक्शन की वैल्यू की बात करें तो उसको हम मेजर करेंगे करेंसी की टर्म में कि लास्ट ईयर इतने डॉलर की हमारी टोटल फूड प्रोडक्शन हुई थी और इस बार इतने डॉलर की फूड प्रोडक्शन हुई है, तो हम उसको करेंसी की टर्म में मेजर करेंगे। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम को हम मेजर करेंगे मॉनेटरी टर्म में ओवर अ पीरियड। कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, इसमें पिछले एक डिकेड का टाइम पीरियड भी ले सकते हैं, एक साल का टाइम पीरियड भी ले सकते हैं, कोई भी टाइम पीरियड इसमें हो सकता है। बट यूजुअली जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेजर करते हैं वो एनुअली होता है, बट अदरवाइज हम कोई भी इसके लिए टाइम पीरियड ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। अगर हमने ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है, अभी तक तो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे ना, अगर हमने ग्रोथ रेट देखनी है कि कितनी ग्रोथ रेट कितना है, तो उसके लिए हम उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम देखेंगे ग्रोथ रेट। फॉर एग्जांपल अगर हम डायरी फार्म की बात करें, डायरी फार्म में सपोज जो लास्ट ईयर मिल्क, ये नहीं बोलेंगे लास्ट मंथ का ले लेते हैं, सपोज जो लास्ट मंथ में मिल्क प्रोडक्शन हुई थी वो हुई थी 100 लीटर की, और इस महीने जो मिल्क प्रोडक्शन हुई है वो हुई है हमारी 105 लीटर की। तो हमारी जो मिल्क की ग्रोथ रेट कितना है, तो ये वाला जो डायरी फार्म है उसमें जो मिल्क का ग्रोथ रेट कितना है वो हो जाएगा 5% का। अब कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट? अब जिनका मैथ अच्छा है उनको तो समझ आ गई होगी, और जिनका मैथ ठीक ठाक सा है उनको शायद से इस चीज की समझ ना आई हो। अब जब हम परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं ना किसी भी चीज को,
तो वो हम लेते हैं, पहले तो करंट ईयर की प्रोडक्शन लेते हैं, उसको माइनस करते हैं लास्ट ईयर की प्रोडक्शन से, ठीक है, तो और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। मतलब कि जो करंट ईयर की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे लास्ट ईयर वाली प्रोडक्शन से, और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो वहां से हमारे पास निकल कर आएगा ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे भी देखो सेम है कि लास्ट मंथ की जो प्रोडक्शन थी, लास्ट मंथ की प्रोडक्शन कितनी थी 105, और इस मंथ की प्रोडक्शन कितनी है 100, ठीक है। तो इनको माइनस कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे ग्रोथ रेट आ गया 5% का। तो सिमिलरली अगर हमने इकोनॉमी में किसी भी चीज की ग्रोथ रेट देखनी है तो हम उसके सक्सेसिव पीरियड के साथ उसको कंपेयर करेंगे और वहां पे उसका ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। जो ग्रोथ रेट है, यूजुअली जो ग्रोथ रेट वो एक एनुअल कॉन्सेप्ट है, एनुअली वैसे तो हम देखते हैं, बट अदरवाइज आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। वैल्यू न्यूट्रल टर्म का मतलब होता है कि ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी अभी जैसे हमने मिल्क प्रोडक्शन की बात करी थी कि लास्ट मंथ में जो मिल्क प्रोडक्शन हुई थी वो 100 लीटर की हुई थी, बट इस मंथ में जो मिल्क प्रोडक्शन हुई है 105 की हुई है। अगर इन केस 105 की जगह पे वो 95 की होती तो फिर क्या होता, फिर ग्रोथ नेगेटिव में चली जाती। तो वो जो 5% हमने ग्रोथ रेट देखा है वो नेगेटिव में होना था, 5% ग्रोथ रेट। तो जो ग्रोथ है वो वैल्यू न्यूट्रल टर्म है, पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, बट यूजुअली जो होता है ग्रोथ वो पॉजिटिव सेंस में ही आती है। जो ग्रोथ हमारे पास निकल कर आती है वो पॉजिटिव ग्रोथ ही होती है यूजुअली। तो इट मीन्स कि जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इट मीन्स जो हमारी ग्रोथ है वो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, अदरवाइज जो ग्रोथ है वो नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको हम नेशनल लेवल पे भी एनालाइज कर सकते हैं और उसको कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम इंडिया लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। इंडिया में जैसे स्टेट्स को एनालाइज करना या पूरे इंडिया का एनालिसिस करना कि लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम उसमें भी देख सकते हैं। अदरवाइज हम इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि इंडिया को कंपेयर करना है यूएस के साथ, तो यूएस में कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी इकोनॉमी यूएस की ग्रो हुई है, इंडिया की कितनी इकोनॉमी ग्रो हुई है, उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उससे हम ग्रोथ का पता लगा सकते हैं कि यूएस हमसे कितना ज्यादा आगे है। खैर यूएस तो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, उसके साथ तो हमने क्या ही कंपेयर करना है। तो वर्ल्ड में हम सारी इकोनॉमीज को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया। तो इन सबको कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो कौन सी पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।